हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज गोवर्धन पूजा है और हमारे यहाँ पूजा नहीं होती है क्योंकि मेरी दादी लोग थी पहले से, वो लोग पूजा नहीं करती थी। तो हम लोग भी अब ये पूजा नहीं करते, मम्मी लोग नहीं करती हैं। बट मुझे कहानी पता है, सो मैं आप लोगों को कहानी बता रही हूँ। गोकुल में इंद्र भगवान की पूजा होती थी। श्री कृष्ण एक दिन बाहर निकले घर से, तो उन्होंने देखा कि घर पूरे गोकुल में बढ़िया पकवान बन रहे हैं, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बन रही हैं। तो उन्होंने यशोदा मैया से पूछा कि ये मिठाइयाँ और पकवान क्यों बन रहे हैं। तो यशोदा मैया ने कहा कि आज इंद्र भगवान की पूजा है इसलिए बन रहे हैं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये पूजा क्यों करते हो आप लोग? तो यशोदा मैया ने कहा इसलिए करते हैं क्योंकि इंद्र की पूजा करेंगे हम लोग तो इंद्र भगवान अच्छी बारिश करेंगे, अच्छी वर्षा होगी, तो हमारी गैयों को अच्छा अच्छा चारा मिलेगा खाने के लिए, अच्छी घास होगी। तो एक श्री कृष्ण जी ने कहा कि पूजा तो आपको गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए, जो कि अच्छी घास देता है, तुम्हारी गैयों को खाने के लिए अच्छा चारा देता है, अच्छी फसलें देता है। तो यशोदा मैया के बगल में जो गोपियाँ खड़ी थी, तो वो कहने लगी कि अगर हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो वो बहुत क्रोधित हो जाएंगे और अच्छी बारिश नहीं होगी, इसलिए हम इंद्र की ही पूजा करेंगे। तो श्री कृष्ण जी ने मना कर दिया इंद्र की पूजा करने से और कहने लगे कि इस बार गोवर्धन पर्वत की पूजा करना आप लोग। श्री कृष्ण जी विधि बताते गए और फिर गोवर्धन पर्वत की पूजा हुई। नारद जी ये सब देख के बहुत अचंभित हुए और वो सीधा इंद्र जी के पास पहुँचे और इंद्र जी को सारी बात बताई। गोकुल में तो आपकी पूजा हो ही नहीं रही अब की बार, और अब की बार तो गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है। तो इंद्र जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने इतनी बारिश चालू कर दी कि पूरे गोकुल में पानी ही पानी भर गया। तो श्री कृष्ण जी ने कहा गोकुल वासियों से कि अब सभी लोग गोवर्धन पर्वत के पास चलिए। जब सभी लोग गोवर्धन पर्वत के पास पहुँचे तो श्री कृष्ण जी ने अपनी कनिष्ठ उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाया और गोवर्धन पर्वत के अंदर सब लोग चले गए। और फिर इंद्र को इतना गुस्सा आया, फिर उन्होंने इतनी मूसलाधार बारिश करने लगे कि पानी सब गोवर्धन पर्वत के अंदर जाने लगा। श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि तुम ऊपर जाओ, गोवर्धन पर्वत के ऊपर जाओ और वहाँ की जो बारिश हो रही है उसको नियंत्रित करो। और शेषनाग को आदेश दिया कि तुम नीचे जो बारिश का पानी भर रहा है उसको नियंत्रित करो। फिर भी कुछ नहीं कर पाए इंद्र भगवान। फिर उनको थोड़ा अजीब लगा कि ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है गोकुल वासियों को, मैं इतनी बारिश कर रहा हूँ। फिर वहाँ पे ब्रह्मा जी प्रकट हुए इंद्र जी के पास और वो कहने लगे कि हे इंद्र देवता, आप जिस बालक को साधारण बालक समझ रहे हैं वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो श्री हरि विष्णु हैं। तब इंद्र जी को पता चला कि ये तो श्री हरि विष्णु हैं जिनको मैं साधारण बालक समझ रहा था। फिर वो गोवर्धन पर्वत के पास पहुँचे और नीचे गए गोकुल में। फिर उन्होंने श्री कृष्ण जी से माफ़ी मांगी और कहने लगे कि हे हरि विष्णु, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। फिर उन्होंने खुद श्री कृष्ण जी की पूजा की और साथ में गोवर्धन पर्वत की भी पूजा की और तभी से ये पूजा होने लगी। और ये पूजा 7 दिन तक इसलिए होती है क्योंकि 7 दिन तक इंद्र जी ने मूसलाधार बारिश की थी, इसलिए होती है 7 दिन तक पूजा। इंद्र जी को बहुत घमंड आ गया था, तो श्री कृष्ण जी ने इंद्र जी का घमंड चूर करने के लिए ये सब किया था, क्योंकि इंद्र जी सोचते थे कि मेरे जितना शक्तिशाली कोई है ही नहीं। वो उनको इतना अपनी शक्तियों पर घमंड आ गया था। तो श्री कृष्ण जी ने ये सब लीला रची थी उनका घमंड चूर करने के लिए। तब इंद्र जी को समझ में आया कि हाँ, मुझसे भी बड़ा कोई है इस दुनिया में। सो आपको कैसी लगी मेरी कहानी कमेंट करके जरूर बताना। कि आपको भी पता था गोवर्धन पूजा क्यों होती है, इसकी कहानी आपको भी पता थी तो भी कमेंट करना कि हाँ मुझे पता थी, तभी तो मुझे पता चलेगा कि किसको किसको पता है और किसको किसको नहीं पता है। सो मेरे यहाँ तो पूजा होती नहीं, कहानी पता थी इसलिए आप लोगों के साथ ये कहानी शेयर कर दी। वैसे मेरे घर में तो सबको पता है, मुझे भी पता है। सो गाइस, कल भाई दूज है, इसलिए देखो मम्मी आज रसगुल्ले बना रही है फिर से। कल मैंने बोला कि कल मिठाई नहीं आएगी, रसगुल्ले ही बनाओ, इसलिए मम्मी रसगुल्ले बना रही हैं। देखो, ये जलाओ में डाल लो क्या पापा? हाँ जलाओ में। अच्छा, इतने गोल गोल करने हैं अभी। वो मम्मी बना रही हैं, मम्मी पापा दोनों लोग बना रहे हैं घर में ही स्पेशल। दिवाली में जैसे बनाए थे वैसे फिर से बना रहे हैं।
ये अंगुलिस लगा दी ना। बढ़िया। बांध दिया। मुँह मीठा कराओ। और खा लेने दो। पियो अच्छे से पियो बस। शिवा अरे वाह बाबू बड़ा हो जाए इतना। बाबू इतना बड़ा खरीदता बड़ा जी बाबू। बाबू इतना बड़ा हो जाए लंबी उम्र। और खाना है? अरे खा लो लो खा लो पूरा खत्म करके। क्या खा रहे हो शिवा? रसगुल्ले। अरे वाह रसगुल्ले खा रहे हैं शिवा। अरे वाह भाई। मुझे नहीं दोगे? झूठे हो गए नहीं देंगे इसलिए झूठे हो गए। अब आपको बाद में खाना है। शिवू क्या खा रहे हो? रसगुल्ले। रसगुल्ले खा रहे हैं शिवा बड़े मजे से। देखो मुझे नहीं दे रहे हैं कह रहे झूठे हो गए तुम ना खाओ। सो गाइज आज भाई दूज है। सो मैं जितने भी भाई लोग हैं सभी लोगों को हैप्पी भाई दूज। इधर देखो बाबू। चच्चू कहती है चच्चू कह के देख लो बाबू। इसमें मानेंगे देखो बाबू। पापा मीठा रे क्या खाओगे? व्हाइट वाले कि काले वाले? वाइट हमारी चॉइस है। काले वाले नहीं जब ना रखी बबू का बोल गयो ना। अब खूब लंबी उम्र ना। कितना बड़ा हो जाए? कितना बड़ा? इतना बड़ा। इतना बड़ा हो जाए। उधर देखो। हेलो हेलो करो हेलो हेलो।